प्रधान भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, वोटिंग खत्म हो चली है, लेकिन हलचल बीजेपी खेमे में शुरू हो चली है। विजेंद्र, हलचल की जो बात थी वो भी कुछ देर पहले ही हमारी सहयोगी हैं पूनम शर्मा, वो गुलाबचंद कटारिया से बातचीत कर रही थी। गुलाबचंद कटारिया जो है उन्होंने अपनी बात कही थी, लेकिन तमाम तरीके की बातें की गई, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की गई, दोनों पार्टियों की ओर से बातें की गई और सियासत में बड़े बड़े खेल करने की बात कही कि रोचक मुकाबला होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मुकाबले को कुल मिलाकर रोचक जरूर बनाया गया, इस बात में कोई संशय नहीं है। मुकाबले को मजबूत बना दिया गया, मुकाबले में ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि संशय के भाव हर एक की तरफ जाने लगे। संशय होने लगा कि ये कहीं किसी और मूव तो नहीं हो जाएगा। इंतजार इस बात को लेकर था कि आखिरकार होगा क्या। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायक अब धीरे धीरे करके जाने लगे हैं। हम जुड़ेंगे, विधायकों से भी बातचीत करेंगे कि विधायक ऐश्वर्या, लेकिन आप बीजेपी को बहुत बारीकी से देखते हैं। वापस आपके पास आएंगे। घनश्याम तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। धन्यवाद। आप सर बाहर आ जाइए, पार्टी करेगी उसका निर्णय भाई, वो पार्टी के राजेंद्र जी आ रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। सर बाहर आ जाइए। मैं आऊंगा। घनश्याम तिवारी जी को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग का जो मामला है उसको पार्टी अपने स्तर पर देखेगी। मैं खुश हूँ, बिल्कुल। धन्यवाद। आप जीतने जा रहे हैं, आपको बधाई दे दी जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 रिजल्ट आएगा। उम्मीद के मुताबिक रहा सब कुछ, सब ठीक रहा है बट आप थोड़ा सा निराश सर संतुष्ट हैं अभी अपनी पार्टी से, और जो दूसरा निर्दलीय होता। इनके जो इशारे थे शुरुआती दौर में कई बड़े इशारे रहे, लेकिन आपने इतनी ट्रेनिंग दी, लेकिन उस ट्रेनिंग में थोड़ी सी आज खामी सी दिखाई दी, खारिज होने की, क्रॉस होने जैसी बातें आ रही। मेरे हिसाब से ट्रेनिंग दी, कोई भी खारिज नहीं हुआ। केवल क्रॉस वोटिंग एक हुआ है, विप का उल्लंघन है। विप के उल्लंघन की कार्रवाई जो पार्टी को अधिकार है उसके तहत करेंगे। और दूसरा, हमें खोने को था क्या? हमारे पास वोट ही इतने थे कि हम एक सीट जा सकें, पर हमने अपने वोटों से उनको घुटने के बल पर मुख्यमंत्री को चलाया है। ये आपने राजस्थान, हिंदुस्तान ने देखा है। राजस्थान आपने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को देखा है, सुखाड़िया जी का दौर से लेकर भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री गहलोत, लेकिन आज पहली बार खुद मुख्यमंत्री भी वहां पर बैठे हुए थे वोटिंग में। क्या ऐसा पहली बार हुआ? निश्चित रूप से मैंने तो पहली बार देखा है कि मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में बिठाकर वोटर को लावे, लाइन लगवा करके उनके साथ जाकर के वोट डाले और डलावे और स्वयं उनके वोट देखने की कोशिश करे। इससे ज्यादा तो मैंने तो 40 साल में नहीं देखा। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जिस पराकाष्ठा पे जाकर के इस सीट को जीतने का प्रयत्न किया, हमारी चंद्रकांता को नोटिस दिया और नोटिस देकर के उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। हमारी और कई विधायकों को जो है ना उनके पुराने केसेस थे उनको खोल खोल के दबाव में लेने का प्रयास किया। कईयों की प्रॉपर्टी के नोटिस देकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास किया। तो जिस घटिया स्तर पर मुख्यमंत्री जा सकता है विपक्ष लोग, उसके बाद भी हमारे सारे वोट हमारी पार्टी को मिले हैं। आपके पास एक लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, ये सेमीफाइनल जो है इसमें आपकी जीत नहीं मानी जा सकती, तो अब जो फाइनल 2023 का होगा उसमें क्या होगा? देखो, हमारी इसमें भी जीत थी क्योंकि हमें प्राप्त तो एक ही होने वाला था। सच्चाई तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। फिर भी हमने बचे हुए वोटों के आधार पर मुख्यमंत्री को घुटनों के बल पर चलाकर कैंप में बंद करा दिया कि नहीं करा दिया। सब काम छोड़ करके केवल उदयपुर जाकर के अपनी सरकार बचाने के चक्कर में लगा नहीं लगा। और यहाँ पोलिंग में आपने देखा होगा कि मतदाता को अपनी गाड़ी में बिठा के ले जा, अपने हेलीकॉप्टर में बिठा के ले जा रहा है। ये सब चीजें क्या साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार की असफलता को जनता के सामने ला दिया। एक आखिरी सवाल और, अब इसकी समीक्षा करेंगे और जो विप का उल्लंघन हुआ है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से इसका करेंगे और विप का उल्लंघन का सख्ती से कार्रवाई करेंगे। नियमों में रहते हुए जो भी नोटिस देना है विधिवत कार्रवाई करेंगे, ताकि कम से कम उसमें पारदर्शिता भी दिखे और कठोरता भी दिखे। तो बड़ा दुस्साहस है, तो सजा ही तो दोगे और फांसी तो देने से रहे यार, वो सजा देंगे हम। चलो भाई आगे बढ़िए। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि विप का उल्लंघन है और एक बड़ा दुस्साहस है, फांसी तो देने से रहे लेकिन कार्रवाई कड़ी होगी। शोभा रानी कुशवाहा की बात वो कर रहे थे। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार। शायद रणनीति